Good morning, students. So, as we know that Honorable MP High Court has declared the result of Madhya Pradesh Civil Service Mains examination, and in this particular result, we can see that total 77 students have qualified for this phase of interview. The important part is, जैसा कि हर पर्टिकुलर ईयर्स में मेंस के एग्जामिनेशन में रिजल्ट आने के बाद की प्रोसेस है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनरेबल एमपी हाई कोर्ट की इनवर्ड सेक्शन में एक टाइम बाउंड मैनर में सेंड करना है। क्या सेंड करना है? तो आपके रिजल्ट सेक्शन में ही आपका जो पीडीएफ है उसे फुल्ली आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसमें आपके सारे फॉर्म्स अवेलेबल हो जाएंगे, जिसमें आपकी व्यक्तिगत विवरणी और आपका अटेस्टेशन फॉर्म अनुप्रमाणित पत्रक ये दोनों अटैच्ड हैं। इन दोनों फॉर्म्स को निकालिए, प्रिंट निकालिए और इनको ठीक तरीके से पूर्ण सावधानी के साथ फिल करिएगा। किसी भी प्रकार की गलती ठीक नहीं होगी। तो व्यक्तिगत विवरण पत्रक आपको ओरिजिनल एक सेट और इसके साथ साथ इसकी 4 अलग अलग फोटोकॉपीज के सेट अपने सेल्फ अटेस्टेशन के साथ, यही चीज़ आपके अटेस्टेशन फॉर्म के साथ भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। कौन से डॉक्यूमेंट भेजने हैं तो नेक्स्ट पेज में आप देख सकते हैं। आपको अपनी जो कुछ भी स्कूल की सर्टिफिकेट्स हैं, मार्कशीट्स हैं, या अपने कॉलेज लेवल की जो भी एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया में आने वाली मार्कशीट या जो भी है, ये सारे पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स आपको इसके साथ अटैच करने हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको 31 मई 2024 के पहले इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल करके सेंड करना है दिए हुए एड्रेस में। एक चीज जान लेना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार अब चूंकि ये बात स्थापित है कि मध्य प्रदेश सिविल जज एग्जामिनेशन में वही कैंडिडेट एलिजिबल होंगे जो लॉ के ग्रेजुएशन में 70% मिनिमम या रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में अपने 50% की मार्किंग हासिल कर रहे हैं। और अगर आप इस पर्टिकुलर फेज में नहीं आते, इस कैटेगरी में नहीं आते, तो आपके पास मिनिमम 3 इयर्स प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट के तौर पर एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो लोग 3 साल की वकालत का अनुभव रखते हैं उनके लिए भी यहाँ पर कुछ प्रारूप रखा गया है कंडिका क्रमांक 20 में। आप सीरीज नंबर 20 में देख सकते हैं यहाँ पर आपसे क्या क्या चीज़ें डिमांड की जा रही हैं अपने ब्यौरे को प्रस्तुत करने के लिए। तो आपसे यहाँ पर आपका नामांकन क्रमांक, जिस डेट पर आपने रजिस्टर किया था, जिस बार काउंसिल में आप रजिस्टर्ड हैं उस बार काउंसिल का नेम, आप हाई कोर्ट एडवोकेट हैं या आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करते रहें या आप तालुका लेवल में कहीं प्रैक्टिस करते रहें, तो उस बार एसोसिएशन का में आपकी जो मेंबरशिप का क्रमांक है या उसकी डेट है, और इसके साथ साथ सर्टिफिकेट ऑफ कंटिन्यूस प्रैक्टिस जो कि या तो बार एसोसिएशन के चेयरपर्सन या उनके सेक्रेटरी के द्वारा इशू हो, या फिर अगर आप हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ पर प्रिंसिपल रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार जुडिशियल के द्वारा वो प्रेस्क्राइब किया गया हो, और अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं तो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के द्वारा वो प्रेस्क्राइब हो या दिया गया हो। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट है। इस पॉइंट को देखने और समझने के लिए इन दस्तावेजों को आप अपने साथ संलग्न करिए अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। इसके साथ अंतिम जानकारी के तौर पर यह भी बता देना चाहता हूं कि विधिज्ञ ज्यूरिस जिस प्रकार से हर वर्ष जुडिशियल एस्पिरेंट्स जो मेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करते हैं उनके लिए इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू का प्रोग्राम लाती है, तो मॉक इंटरव्यूज विधिज्ञ ज्यूरिस प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए गूगल फॉर्म को इमीडिएटली फिल कर लीजिए और अपनी सीट एज सून एज पॉसिबल बुक कर लीजिए। बहुत जल्द इससे संबंधित जो शेड्यूल्स होंगे वो हम आपको रिलीज करेंगे और आप उसे अपडेशन के तौर पर प्राप्त करेंगे। तो उस पर्टिकुलर डेट पर आपके मॉक इंटरव्यूज शेड्यूल रहेंगे, आपको उसमें अपीयर करना। मॉक इंटरव्यूज का सबसे बेहतर जो लाभ है वो इस रूप में मिलता है कि आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है जिस एनवायरनमेंट में आप उस रियल इंटरव्यू के टाइम को फेस करते हैं। What do you think? What kind of challenges the judiciary is facing right now? So first of all, if we pendency of cases. आपसे कुछ उस प्रकार के प्रश्नों की एक झलक रखी जाती है कि और आप अपने आप को इस बात में टेस्ट कर पाते हैं कि आपकी स्थिति और परिस्थिति क्या है। कोई एक्ट है इसके लिए लोक अदालत को? Yes, sir. तो मॉक इंटरव्यूज कहीं ना कहीं ऐसे स्टूडेंट्स को उनके इस प्रिपरेशन के पार्ट में हेल्प करते हैं, और विधिज्ञ ज्यूरिस हमेशा से आपके इस पर्टिकुलर स्टेज में, इस पर्टिकुलर फेज में आपका साथी रहा है। तो इस बार भी आपको ये पर्टिकुलर असिस्टेंस इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से मिलेगी। आप दिए हुए गूगल फॉर्म को फिल कर लीजिए और अपनी सीट बुक कर लीजिए। आई होप दिस इज ऑल information as to this particular session, and
जो पर्टिकुलर कैंडिडेट इस पर्टिकुलर फेज में सफल हुए हैं उन्हें वैदिक ज्योतिष की टीम बहुत बहुत शुभकामनाएं देती है। आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें। अभी इस नेक्स्ट फेज को भी आप सीरियस वे में देखें। ये गंभीर प्रकार के स्थिति के तौर पर देखा जाना चाहिए, इसे लाइटली मत लीजिए। साक्षात्कार का चरण भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो इस पर्टिकुलर चरण के लिए आप अपने प्रयास जारी रखिए, अपनी मेहनत जारी रखिए, क्योंकि यहाँ पर भी अभी आप जानते ही हैं कि आउट ऑफ 50 मिनिमम 20 मार्क्स का जो एक रेशियो है वो प्राप्त करना ज़रूरी है अगर आप इस फेज़ को क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो इस फेज़ को भी आपको सीरियस अप्रोच के साथ देखना चाहिए और अपनी प्रिपरेशन जारी रखनी चाहिए। अभी के लिए थैंक यू सो मच। डू रजिस्टर फॉर द मॉक इंटरव्यूज़ in the Google form. Thank you.